ओके, आप सबको मेरा नमस्कार। शिक्षण एज कल्याण संकुल से मैं द ग्रेट विधि पंड्या विधि के विधान के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हाँ, मानती हूँ कुछ ज़्यादा ही दिन लगे हैं इस वीडियो को बना के। बहुत दिनों के बाद मैं आपका स्वागत करती हूँ विधि के विधान के एपिसोड में। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर कोई बात नहीं, अगर लेट आई हूँ तो एंट्री भी अच्छी ही मार के जाऊँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं ऐसी हूँ या फिर जिनकी वजह से आप मुझे देख रहे हो। अगर जिनकी वजह से आप मुझे देख रहे हो ऐसा मैं कह रही हूँ तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। पर पहले मेरे मॉम डैड, मेरे रवि सर एंड जिनकी बात मैं अभी कर रही थी, जिनकी वजह से आप मुझे देख रहे हो, महिपत चौहान, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे फैमिली मेम्बर ऑब्वियसली, क्योंकि वो सब भी मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन। और एक पर्सन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम मैं एक काम करती हूँ लास्ट में बताती हूँ। ओके, तो चलो चलते हैं, क्योंकि आज का वीडियो ना थोड़ा हटके होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक अड़े रहना मेरे साथ, क्योंकि बड़ा मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो में मैं थोड़ी हिस्ट्री खोलना चाहूँगी। नहीं, मैं ज़्यादा हिस्ट्री नहीं खोलूँगी, बस थोड़ी सी खोलूँगी, क्योंकि यार थोड़ी सी हिस्ट्री खोलनी तो बनती है। सो चलो लेट्स कम टू द टॉपिक। हम रह रहे हैं एक विकासशील देश में जो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है। एम आई राइट? ओके, तो इसी देश की जीडीपी की बात कर लेते हैं। हमारे देश की जीडीपी लास्ट ईयर 7.8 थी, जो बढ़ करके अब 8.2 हो चुकी है। हाँ, रियली ये ग्रोथ तो है ही है। और हमारी इंडिया की इकोनॉमी की बात करूँ तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनने जा रही है, 5 ट्रिलियन होने वाली है। और 2030 में तो वो कह रहे हैं मतलब कि वो 7 ट्रिलियन होने जा रही है, मतलब 7 ट्रिलियन बन जाएगी। अब ये 7 ट्रिलियन कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। कैसे समझाओ आपके, ये 7 ट्रिलियन ना, मतलब इस 7 ट्रिलियन में 12 ज़ीरो लगते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है। या फिर और एक तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ, 1000 करोड़ यानी कि ट्रिलियन होता है। अब आप समझ ही जाओगी कि ये ट्रिलियन कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पर जैसे कि मैंने कहा कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनने जा रही है, बट वेयर आर द जॉब्स? इस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में क्या हमारे इंडियंस के लिए ही जॉब नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे इंडिया में चल क्या रहा है। तो पहली बात तो बताना चाहूँगी कि 2 करोड़ श्रमिकों ने अपना काम छोड़ दिया है। शायद आपने ये न्यूज़ दौरान सुना होगा, पर 2 करोड़ श्रमिकों ने अपना काम छोड़ दिया। और इंडिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या? कि इंडिया की बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात तो कि नौकरियां तो है पर योग्यता नहीं है, और कुछ लोगों ने तो नौकरियां ढूंढना ही छोड़ दिया यार। और दूसरी बात तो कि ये तो कम ही कम था, तो उसमें एएल और मदद कर रहा है, क्योंकि जब से अब एएल आ गया है उसकी वजह से और लोग ज़्यादा बेरोज़गार होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में थोड़ी पब्लिसिटी कम है ना, इसी वजह से एएल की मदद हम ले रहे हैं। और जो कि आगे ज़माना बढ़ रहा है उसी हिसाब से तो ठीक है, पर एवरीथिंग हैज़ 2 साइड्स। ओके, हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू से तो आप वाकिफ़ हो, चलो दूसरे पहलू से मैं वाकिफ़ कराती हूँ। अभी की बात करते हैं, मई 2024 की बात है। अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा 7% था, और जो जून 2024 में बढ़ के 9.2% हो गए। अब ज़रा मुझे ये बताओ, मई और जून के बीच डिफरेंस से कितना होता है? उतने डिफरेंस में अनएम्प्लॉयमेंट 9.2% बढ़ गई। और बॉम्बे की बात करूँ, बॉम्बे में आप सोचोगे आईआईटी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स जिनका आंकड़ा 36% है, वो सब घर बैठे हैं, उनके पास कोई जॉब ही नहीं है करने के लिए। तो ज़रा आप सोचो हमारे देश की हालत क्या हो रही है। और बॉम्बे की छोड़ो, चलो बॉम्बे की कोई बात नहीं, गुजरात की बात करती हूँ। 10 पोस्ट के लिए 1000 लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया था। 10,000 लोगों ने 10 पोस्ट के लिए, 1000 लोगों ने वहाँ पे 1000 लोग वहाँ पे टूट पड़े सिर्फ 10 पोस्ट के लिए। उनको लोग कौन सी नज़र से देख रहे होंगे कि वो लोग पढ़े लिखे हैं यार, वो 10 और वहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग अप्लाई करते हैं कि अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। बाकी सब तो आप न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे, है ना। तो अब मुझे और एक बात समझाओ यार, कि यार जीडीपी बढ़ती है उसके साथ जॉब ग्रोथ भी साथ में बढ़ता है क्या?
एक्चुअली ये क्वेश्चन है, मैं मजाक कर रही थी। मैंने जब अभी तक देखा है तब तक जीडीपी और जॉब ग्रोथ दोनों साथ में बढ़ते हैं, पर हमारे इंडिया में तो हालत ही कुछ अलग है। यहाँ पे हमारे देश की जीडीपी बढ़ती जा रही है और जॉब्स किसी को मिल ही नहीं रही है। और अगर जॉब्स की बात करूँ तो गारमेंट जैसी इंडस्ट्री है, ज्वेलरीज इंडस्ट्री है और प्लस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वो लोग जॉब क्रिएट करते हैं बट नॉट दैट मच, उतनी मात्रा में नहीं कि इंडिया को जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में वो जॉब क्रिएट नहीं कर पाते। और ऊपर से हालत और ख़राब हुई, वो पता है कैसे कि टेक्सटाइल कंपनी के बारे में आपने शायद सुना होगा। वो कंपनी हमारे इंडिया के जीडीपी में 2% हेल्प करती थी और वो 5 करोड़ इंडियंस को जॉब देती थी। अब वो पूरी मात्रा में बांग्लादेश में जा रही है, तो ये मौका भी हाथ से गया। और एक चीज़ कि यार ये तो हुई उन लोगों की बात जो कम पढ़े लिखे हैं, और जो लोग पढ़े नहीं लिखे मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों की बात है। और एक चीज़ से आपको मैं वाकिफ़ कराती हूँ कि एजुकेशन बढ़ रही है और उसके साथ जॉब्स कितनी बढ़ रही है ना, उनकी गिनती मैं आपको कराती हूँ। ओके, अभी की बात है 2020-21 की बात करती हूँ। 2020-21 की आंकड़ा तब था 14.73%, 40.73% था, जो अब 2024 में बढ़ करके 0.57% हो गया। मजाक कर रही थी, ये बड़ा नहीं है, ये इतना कम नीचे, इतना मतलब सीधा यहाँ से यहाँ गिर जाना इसे कहते हैं। क्योंकि 40.73% आंकड़ा सीधा गिर के 0.57% पे आ गया। ये अभी की बात है। और ऊपर से महिलाएं भी बेरोज़गार होती जा रही हैं। अब महिलाओं के बेरोज़गारी का मतलब आंकड़ा आपको पता है, 18.5% ये महिलाओं का है आंकड़ा अभी का बेरोज़गारी का। कि अब ज़रा आप सोचो कि हमारे देश में कितने बेरोज़गार पड़े होंगे, और वो तो बेचारे हर दिन भागते होंगे, यार यहाँ जॉब हो, वहाँ जॉब हो, यहाँ अप्लाई करूँ, वहाँ अप्लाई करूँ। क्योंकि वो लोग जानते हैं, पता है वो क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि उनको भी पता है उनके घर वालों को उनको आगे बढ़ाना है। वो कहाँ से पैसे लाते होंगे। और ऊपर से हम सबको पता है कि महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, वी ऑल नो दैट। तो अभी 18.5% महिलाओं का मतलब बेरोज़गारी का मतलब आंकड़ा है, उसमें से अब 15% और बढ़ गया। अब ज़रा सोचो, 18.5% तो था, उसमें 15.1% और बढ़ गया। तो अब ज़रा सोचो कि उनका बेरोज़गारी का आंकड़ा कितना ज़्यादा हो गया। और रही बात मैं पुरुषों की करूँ तो उनका आंकड़ा 26.4% है बेरोज़गारी का। वो भी अभी का नहीं है, वो 2022 का है। तो ज़रा सोचो वो बढ़ कर के 2024 में कितना हुआ होगा। तो आप सोच सकते हो कि हमारा इंडिया पहले कैसा था और अब कैसा होता जा रहा है। लोग हमारे देश को पुअर कंट्री कहते जा रहे हैं। क्या ये अच्छा लगता है? वैसे इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता मैं आपको बताती हूँ। वो रास्ता ये है कि अगर सरकार 1.2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करे हर साल, वो भी आने वाले 10 सालों के लिए, आने वाले 10 सालों की बात कर रही हूँ। वो अगर 1.2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करते हैं हर साल आने वाले 10 सालों के लिए, तो ज़रा सोचो ये क्या हालत होती जा रही है हमारी। और दूसरा रास्ता ये है कि अब तो जाग जाओ यार, सब कुछ देख रहे हो आप, सब कुछ देख रहे हो, क्या हो रहा है हमारे देश में, आप सब कुछ देख रहे हो। अब हमारे जागने का समय हो रहा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लाइन, बट इट्स ओके। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था, पता है क्या कहा था, कि मैं आधी हिस्ट्री खोलूँगी। अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है यार, इट्स जस्ट अ ट्रेलर। पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मैं इसके अगले वीडियो में ज़रूर इससे अच्छा कहने का ट्राई करूँगी, पर अभी ये ट्रेलर से आप मज़ा ले लो और जान लो कि हमारे देश की हालत क्या है। फिर आप ज़्यादा समझ पाओगे अगले की वीडियो में कि अगले वीडियो में मैं क्या कहना चाहूँगी। सो इस वीडियो के साथ मैं अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। और हाँ, जय हिंद, जय वंदे मातरम। और हाँ, और एक चीज़ आपसे ऑब्वियसली बता के ही जाऊँगी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, share to other person, and don't forget to comment on this video because I want to know your opinion on this video. What is your opinion? So now I have to end this video. So और उस लास्ट पर्सन का नाम है ऋतु वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।